नमस्ते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है प्रभु दर्शन चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि श्रावण मास में श्रीमद् भगवत गीता का वाचन किया जा रहा है। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ही परिवार को देखकर इट्स मीन कि हम लड़ेंगे, हम युद्ध करेंगे तो हमारे ही परिवार के लोग मरेंगे, उसे देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया। तब कृष्ण और अर्जुन संवाद सुनते हैं। अध्याय 2 संजय उवाच। संजय कह रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्ठ मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिद्धं वाक्ये मुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए ये वचन कहे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुत्सत्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्य मकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को करने वाला ही है। अर्थात कि इस समय तुम्हें ये मोह कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि ना ही तो ये स्वर्ग को देने वाला है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तो बात है नहीं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने कर्म से पीछे हट रहे हो। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, अपने हक के लिए लड़ना, लेकिन तुम उससे पीछे हट रहे हो। और ना ही ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, और ये ना ही श्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है। कले वयम मा समगमः पार्थ नेतत् तव यूपम तव युपदते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तयक तो वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, मुझमें यह उचित नहीं जाना पड़ती है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कहने का मतलब है नपुंसकताओं को, अपनी कमजोरियों को मत प्राप्त हो, इसको प्राप्त मत हो, इन्हें त्यागो। मुझमें ये उचित नहीं जान पड़ता, मुझे ये उचित नहीं लगता। और तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, हृदय की तुच्छ दुर्बलता जो तुम्हें कमजोर बना रही है, उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोतष्यामि पूजा रहा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। एक गुरु है और एक भीष्म पितामह। गुरु न हत्वा ही महानुभावना श्रेयो भोक्तम वेक्ष्य मपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहेव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थात अर्जुन कह रहा है कि मैं इनको नहीं मार सकता, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना भोजन ग्रहण करूं, वही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। और अगर इनको मारकर मैं इनके लहू से पृथ्वी को लाल करूं, उससे तो मुझे यहाँ के लाभों भोगों का भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। न चेतत विदः कत्र नो गरियो यद्वा जेयम यदि वा नो जेय
यूँ है, ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषां ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्थात कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जो युद्ध कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और अगर हम युद्ध करेंगे भी तो हम अपनों को ही मारेंगे, अपनों के विरुद्ध ही युद्ध करेंगे। और ये भी नहीं जानते कि यह युद्ध करके हम जीतेंगे या हारेंगे। मतलब इसका ना ही तो हमें निर्णय पता है, इसका क्या निष्कर्ष होगा, क्या निर्णय होगा, क्या हमें इससे लाभ प्राप्त होगा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, प्रच्छामि त्वाम धर्म समुढ़चेता है, ये क्षेत्रीय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्थात अर्जुन इन सभी प्रश्नों से घिर चुका है कि वह युद्ध करे ना करे, वह अपनों को मारे ना मारे, क्योंकि अगर वह अपने द्रोणाचार्य को, भीष्म पिता को और अपने चाचा के पुत्रों को मारेगा तो भी उसे स्वर्ग तो प्राप्त होने से रहा, क्योंकि वह अपनों को ही मार रहा है और उससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, अर्थात पाप मिलेगा। और भावनाओं से भी युक्त है कि अपनों को कैसे मार सकते हैं। आज हम अपने भाई को, बहन को क्यों मारेंगे, किस लिए मारेंगे, नहीं मार सकते। तो इन सभी भावनाओं से घिरे हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अब मैं तो दुविधा में आ चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप ही मुझे सही दिशा दिखाइए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नहीं प्रप्ष्यामि ममा पनुधाद यच्छोक मुच्छोषण निन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पतन मृदम राज्यम सुराणामपि याधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं को स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात अगर मैं इनको जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्यों को और भूमि में निष्कांटक और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ कि मैं ये सब पाकर भी इन सब को न देखकर मैं ये देखता हूँ कि जो मेरी इंद्रियां है इन सब सुख के होते हुए भी मुझे शौक ही प्राप्त होगा। मैं इंद्रियों को देखता हूँ। इस प्रकार अर्जुन दुविधा में आ चुका है और अर्जुन की दुविधा देखते हैं श्री कृष्ण कैसे मिटाते हैं। अर्थात आज के इस वीडियो में अध्याय 2 का पार्ट 1 हमने पढ़ा है। इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने शिक्षा अभियान चला रखा है। कृपया आप शिक्षा अभियान में सहयोग दीजिए। 51 बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में, जिनकी पढ़ाई में रुचि है किंतु वह आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप में से जो भी सहयोग करने में सक्षम है, कृपया सहयोग अवश्य करें, क्योंकि आपके धन से अगर किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है तो इससे बड़ा तो कोई भी धर्म नहीं होगा आपके लिए। तो प्लीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा धर्म प्राप्ति होगी, आप पुण्य कमा सकते हैं। कृपया आप इसमें ज़रूर सहयोग कीजिए, क्योंकि आज का जो ज़माना है वह कंपटीशन का ज़माना है और आज के ज़माने में पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है। तो प्लीज़ आप अगर
सहयोग कर सके, 1 या 2 बच्चे को अगर आप पढ़ा सके तो प्लीज़ आप पढ़ाइए। उनकी 1 साल की फ़ीस 51,000 रुपये है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। प्लीज़ आप सहयोग कीजिए। आपको अकाउंट नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।